पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर पीओके या कहें कि पीओजेके जन्नत नहीं जहन्नुम बन चुका है, जहां चीन जनता का खून चूस रहा है और बदले में शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर अपनी जेबें भर रहे हैं। ये वही जगह है जहां चीन ने 42,000 करोड़ रुपए फेंके और पीओके की जनता का सुख चैन खरीद लिया, जहां पर आम लोगों के जीने के हक और सपनों पर नीलम झेलम का श्राप लग गया है। और ये मुनीर और जिनपिंग की मिली भगत से चलने वाला वो प्रोजेक्ट है जिसके दिए दर्द की वजह से घाटी में विद्रोह फट गया है। पीओके की हालत अगर किसी एक उदाहरण से समझनी हो तो वो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसे एक समय बहुत ही शान और बड़े बड़े दावों के साथ पेश किया गया था। वादे किए गए थे कि इलाके में बहने वाली नदियों पर अरबों रुपए का बांध बनेगा और उससे पैदा होने वाले करीब 1000 मेगावाट बिजली सीधे पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में दौड़ने लगेगी। इसे विकास का नाम दिया गया था, लेकिन आज ये प्रोजेक्ट उस झूठे विकास का खोखला कंकाल बनकर खड़ा है जिसके साए में रहने वाले आम लोग शहबाज मुनीर का झूठ रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले इस इलाके की नदियां यहाँ की सबसे बड़ी प्राकृतिक संपदा है। जब इन पर बांध बनाए जाते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर बिजली पैदा होती है, लेकिन कमाल की बात तो देखिए ये है कि पैदा होने वाली ये बिजली उन घाटियों के घरों में रोशनी नहीं फैलाती जहां से ये नदियां गुजरती है। बिजली को तो सीधे बाहर भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस इलाके के रहने वाले लोग मिनट मिनट की बिजली के लिए मोहताज हैं। जो थोड़ी बहुत बिजली उन्हें मिलती भी है उसके लिए उन्हें पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा ऊंची दरें चुकानी पड़ती हैं और जब बिजली नहीं होती तो उन्हें घंटों घंटों अंधेरे में बैठना पड़ता है। ये कोई इंजीनियरिंग की गलती या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर तैयार किया गया खून चुसवा मॉडल है। इस मॉडल में इस पूरे इलाके का इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार से संसाधनों को लूटने और अपनी जेबें भरने के लिए नहीं करती है, बल्कि ये कहानी सिर्फ किसी एक बांध तक सीमित नहीं है। वहाँ यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी ने खुले तौर पर इस बात की निंदा की है कि पूरे इलाके में महीनों से लोड शेडिंग जारी है। वोल्टेज इतना कम रहता है कि कोई बिजली उपकरण काम ना करे और इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं अक्सर ठप पड़ी रहती हैं। हालात ऐसे हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले इस इलाके के लोग पिछले 2.5 साल से ज्यादा समय से सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं है, बस अपनी बुनियादी जरूरतों की भीख मांग रहे हैं। जब जनता को अपने ही पहाड़ों से निकलने वाली नदियों और अपने ही घरों के पास बनी बिजली को पाने के लिए 2.5 साल तक सड़कों पर धरना देना पड़े तो इसे किसी भी लिहाज से विकास नहीं कहा जा सकता। इसे सीधा सीधा शोषण कहते हैं। इस पूरे खेल में सबसे शैतानी दिमाग चीन का है। ये प्रोजेक्ट जिस जगह पर बना वो एक विवादित इलाका है और इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने इस 969 मेगावाट वाले नीलम झेलम प्रोजेक्ट को फूटी कोड़ी देने से भी साफ मना कर दिया था। पैसों की भारी किल्लत के चलते जब काम पूरी तरह ठप होने की कगार पर पहुंच गया तब चीन ने पाकिस्तान के कटोरे में खैरात भर दी। चीन ने पाकिस्तान को नीलम झेलम प्रोजेक्ट के लिए $448 मिलियन यानी करीब 42,000 करोड़ रुपए के बराबर की मदद करने का सौदा किया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चीन के साथ हुआ यह समझौता पाकिस्तान के लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसे था। पाकिस्तान के लिए यह प्रोजेक्ट केवल बिजली का जरिया नहीं था, बल्कि वो नीलम झेलम पर अपना वाटर राइट यानी कि पानी का प्राथमिकता अधिकार भी जमाना चाहता था। और वाबड़ा ने जी तोड़ कोशिश की। 67 किलोमीटर लंबी सुरंगों में आधी से ज्यादा की खुदाई कर डाली, ट्रांसफार्मर हाल और अंडरग्राउंड पावर हाउस खड़े कर दिए। दावे किए गए कि इसमें सालाना लगभग 5.5 अरब यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी और पाकिस्तान को हर साल 45 अरब रुपए का फायदा होगा। लेकिन चीन के पैसों से खड़ा किया गया ये प्रोजेक्ट आज खुद पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है। इतने अरबों रुपए और चीन की भारी भरकम मदद के बावजूद ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तकनीकी गड़बड़ियों का शिकार होकर पूरी तरह ठप हो चुका है। प्रोजेक्ट चालू होते ही इसमें भारी तकनीकी खामियां आई, इसे बंद करना पड़ा और मुजफ्फराबाद जो इस कब्जे वाले इलाके की तथाकथित राजधानी है उसके व्यापारी और आम लोग अब सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि इस प्रोजेक्ट में हुए भारी वित्तीय और तकनीकी भ्रष्टाचार की पारदर्शी जांच कराई जाए। लोगों का कहना है कि एक तरफ तो उनकी कुदरती संसाधनों को लूटा जा रहा है और दूसरी तरफ उन्हें बुनियादी सुविधाओं के नाम पर सिर्फ अंधेरा, लंबे लंबे पावर कट दिए जा रहे हैं। आज ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बदनीयत और शोषण की नीति का सबसे बड़ा सबूत बन गया है।